ये भजन शतलीला जिसके आश्रय में विगत बहुत दिनों से हम इस सच चर्चा का सुख आनंद ये सुंदर चिंतन प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः ये भजन शतलीला भजन का मार्ग ही है, ये भजन मार्ग है। सर्वप्रथम भजन में प्रवेश करने की विधि, फिर उसके बाद किस प्रकार किस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और जब भजन भाव की उन्नति होगी किस प्रकार उसकी साज संभाल करनी है, किस प्रकार अपने भजन भाव को सुरक्षित रखना है, ये सब बातें इसी एक प्रकरण में श्री ध्रुवदास जी ने कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकरण जो है ये गागर में सागर जैसा है। लगभग भजन मार्ग संबंधित सब जिज्ञासाओं का समाधान ध्रुवदास जी इस एक प्रकरण में कर देते हैं। कल जहां हमने चर्चा को विराम दिया कि विपत्ति काल व्यवहार में माया मोह समीर, डुलवत बहु विधि चित्त को टिके सोई जो धीर। और फिर कहा प्रभुता संपत्ति के भय मन इंद्रिन बस होए, परम धीर बिन कैसे हूं राख सके नहीं खोए। पूर्व भी हम चर्चा करते आए, कई प्रसंगों में हमने इस सूत्र सिद्धांत का चिंतन किया कि शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के विघ्न भजन के मार्ग पर आते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। संत कहते हैं कि देवता भी विघ्न करते हैं, असुर भी विघ्न करते हैं। और जीवन दर्शन ये कहता है कि अशुभ के कारण उत्पन्न जो विघ्न हैं उनसे बचना सरल है, पर शुभ के कारण जो विघ्न उपस्थित होता है उससे बचना बड़ा दुष्कर है, क्योंकि उसे व्यक्ति दौड़कर स्वयं हृदय से लगाता है। श्रीमद् भागवत में जब भगवान ऋषभ देव का प्रसंग आता है, कहते हैं अनेक अनेक सिद्धियां उनके पास आकर उपस्थित हुई, पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तो विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि मैत्रेय जी प्रसंग सुना रहे हैं, वो प्रश्न करते हैं कि ऋषभ देव तो भगवान हैं, वो तो आत्माराम हो गए हैं, निष्काम हो गए हैं, समदर्शी हो गए हैं, तो उन्होंने उन सिद्धियों को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वीकार कर लेने पर भी वो उनका कोई अहित नहीं कर सकती थी। तो बड़ा सुंदर उत्तर मैत्रेय जी देते हैं कि उन्होंने सिद्धियों को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि वो एक संदेश देना चाहते थे, किसी भी स्थिति में साधक को अपने मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी स्थिति में पहुंच जाने के बाद भी अपनी स्थिति से स्खलन संभव है। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि कुछ विघ्न अशुभ के कारण आते हैं, कुछ शुभ के कारण। जो अशुभ के कारण आते हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उनसे तो व्यक्ति दूर रहने का, उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करता है। रोग आ जाए तो आप तुरंत औषधि करते हो कि नहीं करते हो? लेकिन जो शुभ के कारण विघ्न उपस्थित होता है, जो सुख का रूप लेकर आता है, उससे व्यक्ति बचने का प्रयास नहीं करता, अपितु उसे पकड़ कर रखता है, उसे पकड़ कर रखता है अपने पास, उसे बांध कर तो नहीं रख पाता। वो ध्यान से सुनना, व्यक्ति सुख को बांध कर तो नहीं रख पाता, लेकिन व्यक्ति उस झूठे सुख से स्वयं बंध जाता है। सुख को तो नहीं बांध सकता। कल भी यही चर्चा हम कर रहे थे ना कि जो आया है वो जाएगा, क्योंकि वो जाने के लिए ही आया है। वस्तुतः सुख दुख की अपनी कोई सत्ता नहीं, उन्हें सत्ता जीव प्रदान करता है। जितने भी दुर्गुण हमारे भीतर हैं, महापुरुषों का कहना है उनकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं है, उन्हें सत्ता हम प्रदान करते हैं। किसी भी वस्तु को सत्ता प्रदान करने वाला तो चेतन तत्व है ना। तो वस्तुतः हमारे जीवन में भी जो सुख दुख आते हैं, न तो वो ठहर सकते हैं, न वो हमें बांध सकते हैं, हम ही उन्हें पकड़कर अपने जीवन में बांध कर रखते हैं, और बांध कर रखने का असफल प्रयास करते करते हम स्वयं उनसे बंध जाते हैं। कभी कभी मैंने ऐसे दुर्बल हृदय व्यक्तियों को भी देखा है, वो छोटे से दुख को जीवन भर अपने हृदय पर रखे रहते हैं,
कभी किसी ने उन्हें कुछ कटु वचन कहा, वो जीवन भर उसे भूल नहीं पाते, वो जीवन भर उसकी पीड़ा उन्हें पीड़ित करती रहती है। कोई घटना वर्षों पहले जीवन में घटी, वो घटना, उसका परिणाम उन्हें आज तक पीड़ित कर रहा है। ये क्या, ये हृदय की दुर्बलता है। इसी प्रकार हम सुख दुख को अपने जीवन में पकड़े रहते हैं, बांधे रहते हैं और उन्हीं से ही बंध जाते हैं। तो यहां दोनों बातें ध्रुवदास जी ने कही कि विपत्ति भी आएगी और संपत्ति भी आएगी। समय पर विपत्ति आएगी, समय पर संपत्ति आएगी। हाँ, पर एक बड़ी पते की बात यहां श्री ध्रुवदास जी ने कही, विपत्ति के समय स्वयं को कौन साधे रखेगा? जो धैर्यवान होगा। पर संपत्ति के समय स्वयं को कौन साधे रखेगा? जो परम धैर्यवान होगा। संपत्ति के समय स्वयं को साधने के लिए, स्वयं को सम और स्थिर बनाए रखने के लिए परम धैर्य की आवश्यकता है। और मुझसे कोई पूछे भाई इन दोनों परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, तो संत बड़ा ही सरल और बड़ा सरस मार्ग बताते हैं। कहते हैं प्रीति तो नंद नंदन से कीजय, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपालय, कृपा करे सो जीजय। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपालय, कृपा करे सो जी जय। प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, प्रीति तो नंद नंदन सो। ऐसा कभी ना सोचना कि हम इतने योग्य हो जाएंगे कि हम स्वयं को संपत्ति और विपत्ति के समय संभाले रखेंगे। भक्त तो ऐसा विचार कभी नहीं करता। उसके लिए तो प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर है, और वो है प्रभु के चरणों की शरण। वो तो प्रभु के चरणों की शरण में है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज बार बार देते थे ये उदाहरण। कैसा होता है भक्त का जीवन? जैसे पक्षी का शावक होता है ना, दाना उसके पास रखा है, पर फिर भी वो जो उसकी माता है वही चोंच से उठाकर दाना उसके मुख में डालती है। वो इतना आश्रित है अपनी माता पर कि सामने खड़ा पड़ा दाना भी वो अपने मुख में नहीं डाल सकता। ऐसे ही भक्त है। हाँ, पर एक बात सावधानी से समझना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त बिल्कुल अकर्मण्य हो जाता है। ये भावना केवल अपने लिए है, उसका जीवन सबके लिए है। जैसे उस दिन मैंने आपसे कहा था ना, बस मन में एक बात बांध कर रखो कि हम सबके काम आएंगे, लेकिन हमारा कार्य प्रभु करेंगे। हम सबके काम आएंगे, हमसे जो बन पड़ेगा हम सबके लिए करेंगे। लेकिन जब हमारी बात आएगी, जब 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 हमारे लिए कोई प्रश्न उपस्थित होगा, तो फिर आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास। सूरदास बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, जब लग गज बल अपनों बरत्यो, जब लग गज बल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल है बलराम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो भक्त इसी युक्ति का प्रयोग करता है। वो प्रभु के चरणाश्रित है, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखो, एक व्यक्ति है
जो आभूषण देखता है, और एक व्यक्ति है जिसकी दृष्टि आभूषण पर नहीं जाती अपितु स्वर्ण पर जाती है। आप कभी जौहरी के पास जाओ ना, कैसा आभूषण है वो ये नहीं देखता, वो देखेगा इसमें स्वर्ण कितना है, उसकी दृष्टि स्वर्ण पर है, आभूषण पर नहीं है। कैसा है वो ये नहीं देख रहा है, वो देख रहा है इसमें स्वर्ण कितना है। ऐसे ही जो भक्त है उसकी दृष्टि आते जाते सुख दुख पर नहीं जाती, वो देख रहा है कि इसको देने वाला कौन है, किससे प्रेरित होकर आ रहा है ये मेरे जीवन में। हाँ, यदि भक्त है तो उसको इतना विश्वास तो अवश्य होना चाहिए भाई कि मेरे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना, मेरे जीवन में आने वाला प्रत्येक सुख दुख, उसका प्रेरक कौन है? प्रेरक एक प्रभु है। भक्त के जीवन में किसी और काल का, किसी और स्थिति परिस्थिति का और किसी भी और सत्ता का प्रभाव हो ही नहीं सकता। हरि का दास कर्म के बस नहीं होता। और यदि इतना भी विश्वास नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी हमने भजन के मार्ग को पहचाना ही नहीं। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। जो प्रभु का दास है, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम ना आवे नेरे। तो भक्त के लिए बस एक ये युक्ति है, संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपालय, कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय। और एक और सिद्धांत यहाँ पर प्रतिस्थापित होता है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भगवान की भक्ति समस्त सद्गुणों को खींच कर ले आती है, न किसी और विचार की आवश्यकता है, न किसी और चिंतन की। तो आगे कहते हैं, परतहि प्रेम प्रवाह में रहत सरस दिन चेत। परतहि प्रेम प्रवाह में रहत सरस दिन चेत। दुख सुख संपत्ति विपत्ति के त्रिन समपैयत कित। दुख सुख संपत्ति विपत्ति के त्रिन समपैयत कित। आप देखो, जब ये कोरोना का संक्रमण बहुत अधिक फैला तो वो जो डॉक्टर लोग जाते थे ना रोगी के पास, वो एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहनकर जाते थे। विशेष प्रकार का एक वस्त्र पहनकर जाते थे। अब किसी को जल में कूदना हो, जल में कूदना भी हो और भीगना भी ना हो, तो वो क्या करेगा? कुछ ऐसा वस्त्र पहनकर जाएगा, कोई ऐसी परत वो अपने चारों ओर ओढ़ कर जाएगा जिससे जल उसे भिगा ना सके। ऐसे एक वस्त्र होता है जिसको अग्नि नहीं जला सकती, ऐसे एक वस्त्र होता है जिसे जल नहीं भिगा सकता, ऐसा एक वस्त्र है जो संक्रमण से व्यक्ति को बचा कर रखता है। ऐसे ही मुझे लगता है भक्ति एक ऐसी भावना है जो सुख दुख दोनों प्रकार के द्वंद्व से जीव को मुक्त रखती है। वो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। सुख पाए फूलत नहीं और दुख पाए बिललाए। और मुझे ऐसा लगता है भाई, सबके मन का धीरे धीरे छूट जाता है। गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं, गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं, रहा ना काहू धीर सबके मन सिज हरे। ये काम क्रोध आदि विकार किसी को भी अधीर कर सकते हैं भाई। जे ही राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। जय राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महा। तो भगवान ने गीता में कह तो दिया भाई, स्थित प्रज्ञ महापुरुष ऐसा होता है, उसके ये गुण धर्म है, उसके ये लक्षण हैं। पर ये स्थित प्रज्ञता जीवन में आती केवल हरि चरणों का आधार लेने पे है। केवल भगवान की भक्ति ही है जो किसी को स्थित प्रज्ञ कर सकती है। कोई भी अधीर हो जाता है भाई। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा जाता है इंद्रिय निग्रह करके, जिन्होंने काम आदि विकारों को भी जीत लिया, पर उन्हें भी क्रोध करते देखा जाता है। वो भी क्रोध कर देते हैं, श्राप दे देते हैं किसी को। अर्थात ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो वृत्तियां हैं, ये किसी को भी अधीर बना सकती हैं भाई। फिर आप और मैं तो बहुत ही साधारण क्षमता और योग्यता के लोग हैं। आपके मेरे पास तो क्षमता और सामर्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना संकल्प का बल है, ना भाव की शुद्धि है, कुछ भी तो नहीं है आपके मेरे पास।
आपके मेरे पास तो एक ही मार्ग है, एक ही युक्ति है, एक ही विधि है, और यथाशीघ्र इसी का ही अनुसरण होना चाहिए। यही भाव जीवन में धारण किया जाना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, बस एक श्री जी के चरणों का आश्रय हो। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। बस जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। तो कह रहे परतहि प्रेम प्रवाह में सरस रहत सरस दिन चित्त। जब भगवत प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित हो जाता है ये हृदय, फिर कह रहे दुख सुख संपत्ति विपत्ति के तृण समपय्यत कित। जैसे जब जल बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित होता है तो छोटे मोटे तिनके तो उसके प्रवाह को रोक नहीं पाते, ऐसे ही जब हृदय भगवत प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित होता है तो विष अमृत होता है भाई, वस्तुतः अमृत हो जाता है। हाथ में आया हुआ विष अमृत हो जाता है, प्रतिकूलता ही अनुकूलता हो जाती है। ये भगवान के भक्त का अद्भुत प्रताप है, ये भगवान की भक्ति की अद्भुत महिमा है। भक्त के लिए विष अमृत हो जाता है। प्रकृति अपना नियम बदल देती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो स्वामी हैं वो भक्त के लिए नियम बदलने को तत्पर हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बदल देते हैं भगवान नियम, और वस्तुतः तो भगवान जो करे वही नियम है। भगवान को कोई नियम नहीं बांधता, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। वो जो कहे वही सत्य है, वो जो करे वही धर्म है, और वो जो निर्णय कर दे वही नियम है। और भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को प्रस्तुत हैं। वो अपनी सृष्टि का नियम तक बदलते हैं। बार बार बदला है प्रभु ने। भक्तों के लिए प्रभु ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं करते। मैं तो सदा कहता हूं भक्त का उनसे बड़ा भक्त और कोई नहीं है। भक्त की उनसे सुंदर भक्ति और कोई नहीं करता। तो कहते हैं जब जीव उनके ये और अंतर उनके प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होता है तो बोले सुख दुख तो तिनके के समान है। वो आते भी हैं और बिना ही स्पर्श किए लौट भी जाते हैं। अल्प बुद्धि कल्पत कछु भक्तन चरण प्रताप। अल्प बुद्धि कल्पत कछु भक्तन चरण प्रताप। इहि विधि जो मन अनुसरे जाहि विविध तन ताप। इहि विधि जो मन अनुसरे जाहि विविध तन ताप। अब अनेक अनेक प्रकार के दिशा निर्देश श्री ध्रुवदास जी ने इस भजन शतलीला में दिए, पर ऐसा लगता है कि ये बात कहे बिना भजन का मार्ग शायद ठीक प्रकार से निर्दिष्ट न होता। बोले सब साधन अपने स्थान पर कहते हैं जो वास्तविक सिद्धि मिलती है वो तो किसी भगवान के प्यारे भक्त की कृपा से ही मिलती है। भक्ति मिलती भी भगवान के भक्त की कृपा से है, भक्ति बढ़ती भी भगवान के भक्त की कृपा से है, भक्ति सदती भी भगवान के भक्त की कृपा से है। आरंभ से लेकर और अंत इस मार्ग पर है नहीं, क्योंकि ये तो अनंत की ओर जाने वाली यात्रा है। प्रेम कभी पूर्ण तो होता ही नहीं, वो तो प्रतिक्षण वर्धमान है। तो भक्ति में कहीं विश्राम तो है नहीं। यहां तो अभई और अभई और अभई और है। यहां तो भक्त के हृदय का लोभ बढ़ता जाता है, प्रभु का अनुग्रह अनवरत बरसता है। ये तो यहाँ की लीला तो बड़ी विचित्र है। हमारे श्री ध्रुवदास जी कह रहे न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। दिने दिने नवम नवम प्रतिक्षण वर्धमानम अभिच्छिन्नम, ऐसा लक्षण महापुरुष प्रेम का बताते हैं। तो भक्ति का आरंभ भी भगवान के भक्त की कृपा से ही है, और भक्ति का जो वर्धन है, भाव का जो वर्धन है, वो भी भक्त के संग से होता है। और भाव का जो रक्षण है
भाव का जो रक्षण है वो भी भक्त के ही अनुग्रह से संभव है। इसीलिए सब महापुरुषों ने बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु यदि भक्ति सुरक्षित रहे तो उसके लिए एक ही स्थिति का जीवन में होना आवश्यक है कि सतत सत्संग मिलता रहे। पूर्व भी मैंने आपसे यही निवेदन किया था ना, संपत्ति कमा लेने के बाद फिर कर्तव्य होता है उस संपत्ति को बढ़ाना, जो कमाया है उसे सुरक्षित रखना और फिर उसे बढ़ाना। ऐसे भक्ति रूपी परम निधि भक्त की कृपा से प्राप्त हुई, सत्संग की कृपा से प्राप्त हुई, गुरुजनों ने कृपा प्रसाद दिया, ये परम धन हमको मिला। इसके बाद हमारा कर्तव्य है इसका संरक्षण भी हो और इसका संवर्धन भी हो। तो भजन भाव का संरक्षण भी सत्संग से होता है, संवर्धन भी सत्संग से होता है। तो यहाँ भक्तों के चरण प्रताप की बात श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना भजन का मार्ग पूरा नहीं होता। और मैं तो यहाँ पर यह भी बात आपको निवेदन करूंगा कि ये बात ध्रुवदास जी ने इस भजन शतलीला के विश्राम में कही। क्यों? बोले सब साधन करके भी अंततः रहना कहाँ है? भक्तों की चरणों की छांव में ही रहना है। जिनके ही ये बसत है श्री राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव, पीवत रहो सबका। एक बात और बड़ी प्यारी ध्रुवदास जी ने कही है, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, ले ले तिनकी चरण रज, ले ले सिर पर धार। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, अर्थात जिनके परिचय के कारण हमारा प्रिय प्रीतम से परिचय हुआ। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था ना भाई, वृंदावन तो लाखों लोग नित्य आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, पर क्या सभी को दर्शन का एक साथ सुख मिलता है? ना। जिन पर आचार्यों की कृपा है, जो रसिकों के भाव के संग श्री जी के सन्मुख जाते हैं ना, वस्तुतः दर्शन का सुख, दर्शन का आनंद, दर्शन का प्रसाद तो वही पाते हैं। ऐसा तो भाई मैंने बहुत लोगों से सुना, जब लोग अपना अनुभव बताते हैं, बोले पहले भी आते थे वृंदावन तब बात कुछ और थी, और अब सत्संग की कृपा से, सत्संग के भाव के साथ जब वृंदावन आते हैं, जब श्री जी के सन्मुख जाते हैं, तब आनंद कुछ और है। मैं तो आपको उस दिन भी कह रहा था भाई, वृंदावन वास मिला ये श्री जी की कृपा, पर वृंदावन वास सत्संग के संग मिले ये श्री जी की वास्तविक कृपा है। क्योंकि वृंदावन वास का सुख आनंद तो सत्संग के साथ में है, सत्संग मिलता रहे। तो यहां ध्रुवदास जी ने सब बात कहने के बाद फिर ये भक्तों का चरण प्रताप क्यों कहा कि अर्थात सब साधन कर लेने के बाद फिर हमें रहना कहाँ है? बस भक्तों के निकट रहना है, उनकी चरणों की छांव में रहना है। जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, हित ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले सिर पर धार। एक बार सब गाइए, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार, जिनके जाने जानिए युगल चरण सुकुमार, हित ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले सिर पर धार। हित ध्रुव तिनकी चरण रज, ले ले सिर पर धार। हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी, और जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। मैं तो विचार करता हूं कई बार कि भाई श्री ठाकुर जी की ओर हम चले हैं, हम भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी शायद मैंने आपसे कभी कहा कि किसी मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, ये सूचना कौन देता है? मील का पत्थर। रास्ते में एक मील का पत्थर लगा होता है ना, वो आपको बताता है कि हाँ भाई आप अपने लक्ष्य के अब निकट जा रहे हैं, अब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि चलना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में चलना आवश्यक है।
कहते सतत कार्य करती है दीमक। कार्य तो वो सतत कर रही है, पर वो क्या कर रही है? वो कुछ नष्ट कर रही है। उसका कार्य किसी काम का नहीं है। वो विनाश कर रही है, उसका कार्य किसी काम का नहीं। तो केवल करना ही पर्याप्त नहीं होता भाई, ठीक करना आवश्यक है। केवल चलना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक दिशा में चलना आवश्यक है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। हमारे नागरीदास जी कह रहे, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की पावे। हमको लगता है कि महाप्रभु की कृपा से श्री जी मिलेंगे, पर भाई श्री जी की कृपा होती है तब श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, तब आचार्य के चरणों में प्रेम होता है, निष्ठा होती है, नाम की महिमा जीवन में उजागर होती है। इष्ट की कृपा से, इष्ट की कृपा से यह धन प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा का परिपाक भी क्या है कि जीवन में हमें कोई भक्त का संग मिला हो। हमारे जीवन में भक्त का संग, संत का संग सुलभ हो गया हो, यह भगवत कृपा का परिपाक है। और मैं तो अपनी ओर से आपको इतना अवश्य कहूंगा भाई कि आप अपने साधन में कहीं पर भी पहुंच जाए, पर रहना हमेशा संत के पीछे। कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे। संतों के पीछे पीछे रहना। और भजन के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं, वो तो एक ही मील का पत्थर बताएगा कि संत के प्रति, भक्त के प्रति अब भाव कैसा है। क्योंकि तो प्रभु की आज्ञा है, मोते अधिक संत करी लेखा। अगर संत की महिमा कुछ अनुभव हो रही है, अगर संत में भगवत बुद्धि हो रही है, सत्संग में भगवत कृपा की अनुभूति हो रही है, तभी जानना चाहिए कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। गुरुवाणी बड़ी सुंदर बात कहती है, चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सरब ऊपर तू ही एक। प्राणधार दुख बिदार, देनहार बुद्धि विवेक, संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। नानक पावे सुख अनेक। संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। श्रीमद् भागवत के लिए बिना महत पाद रजो अभिषेकम। हमारे चाचा श्री हित वृंदावन दास जी कहते हैं बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। जब तक महत जन अर्थात भक्त जनों का, रसिक जनों का वो अनुग्रह पूरी कृपा दृष्टि से पूरी दृष्टिपात आप पर नहीं होगा, जब तक प्रियालाल के प्रिय रसिक जन कृपा भरी दृष्टि से, अनुग्रह भरी दृष्टि से आपकी ओर नहीं देखेंगे, आपकी भावना से जब तक उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होगा, तब तक हृदय में प्रेम का स्फुरण नहीं होगा। बिना अनुग्रह महत जनन के, बिना प्रेम उर चोटा। करे वृंदावन हित रूप, दूर है गौर श्याम को झूठा। वो जो दिव्य रूप है, वो जो परमोज्वल रस है, बोले उसकी अनुभूति दूर है। दूर माने हमारी सामर्थ्य से, हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी पहुंच से बाहर है। और संत के निकट रहना कैसे है ये बताते हैं। पहले कहा अल्प बुद्धि कल्पत कछु, भक्तन चरण प्रताप। अच्छा, ये जो शब्द ध्रुवदास जी ने कहा ना, कल्पत कछु, ये क्यों कहा? बोले कि मेरी बुद्धि में तो भक्तों के चरण प्रताप की महिमा की भावना करने की भी सामर्थ्य नहीं है। मैं तो केवल कल्पना मात्र कर रहा हूं भक्तों का चरण प्रताप कैसा है, क्या है। यही विधि जो मन अनुसरे, जाहि विविध तन ताप। त्रिताप को दूर करने वाला है केवल भक्तों की भजन भावना का चिंतन, उनका स्मरण। आगे कहते हैं, भक्तन सो अभिमान, प्रभुता भूल न कीजिए। भक्तन सो अभिमान, प्रभुता भूल न कीजिए। मन वच निश्चय जान, यही सम नहीं अपराध कछु।
मन बच निश्चय जान, यही सम नहीं अपराध कछु। कह रहे भक्तन सो अभिमान प्रभुता भूल न कीजिए, मन बच निश्चय जान, यही सम नहीं अपराध कछु। देखो 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, केवल सत्संग करने के लिए नहीं कहा है, कुसंग से बचने के लिए भी कहा है। एक उदाहरण पूर्व भी मैंने आपको कई बार दिया कि जैसे केवल औषधि लेना ही पर्याप्त नहीं होता, रोग मुक्ति के लिए केवल औषधि लेना पर्याप्त नहीं है, कुपथ्य से दूर भी रहना पड़ता है। जो वस्तु उस रोग का कारण है, उस वस्तु से दूर भी तो रहना पड़ेगा ना। केवल औषधि लेने से रोग अच्छा नहीं होता। और मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि औषधि कम अधिक हो जाए पर कुपथ्य ना किया जाए। औषधि भी लेते रहो और कुपथ्य भी करते रहो, कभी स्वस्थ नहीं होगे, औषधि अपना कार्य करेगी ही नहीं। यही बात हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है। भजन भी करने हैं पर भजन के साथ साथ कुसंग भी हो रहा है, इसीलिए भजन का आनंद, भजन का सुख, भजन का परिणाम जीवन में प्रकट नहीं हो रहा। भजन भी कर रहे हैं, पड़े हैं यहाँ वृंदावन में, नित्य प्रति श्री जी का दर्शन कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, माला भी करते हैं, जप भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर कुसंग भी करते हैं। मन कुसंग में भी पड़ा है। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर कहूँ, केवल संग तन से नहीं होता, मन हमारा सतत कुसंग कर रहा है। संतों ने तो कहा, अरे बड़ो कुसंग शरीर निज, जामे भरे विकार। सबसे अधिक कुसंग हमारा मन विकारों का ही तो करता है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह अहंकार, कभी मद मात्सर्य, कभी राग द्वेष। अच्छा, एक और बात, जब संसार से सुख की इच्छा होती है तो ये इच्छा भी कुसंग है। जब हम संसार से सुख की इच्छा रखते हैं, संसार से सुख की कामना करते हैं, ये इच्छा ही कुसंग है और ये सबसे बड़ा कुसंग है। यही तो मन का मैल है। तो यहां कह रहे हैं कि भाई भजन करिए, पर भजन के साथ साथ ये कुपथ्य मत कर बैठना। भक्तन सो अभिमान, हमारे श्री कृष्णदास जी भावुक का पद है, कहते हैं हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में पड़िए। सनकादिक का प्रसंग स्मरण करके कहते हैं, जय विजय भगवान के द्वारपाल द्वार पर खड़े हैं, रोक दिया सनकादिक को जाने से। उनको लगा कि हम भगवान के द्वार पाले, हमारी आज्ञा हमारी इच्छा के बिना कौन भीतर जा सकता है। किसी को रोका होता तो बात कुछ और होती, सनकादिक को रोका। भक्तों की महिमा कुछ काल के लिए जैसे भूल से गए, यद्यपि ये सब भगवत लीला है, वो भगवान के पार्षद हैं, उनके जीवन में जो हो रहा है वो नारायण की इच्छा से हो रहा है। पर प्रत्येक लीला आपको मुझे कुछ सिखाने समझाने के लिए है ना। तो कह रहे इन अपराध, भक्तों का यदि अपराध हो जाए तो कह रहे परम पद हूते उतर नरक में पड़िए। कहाँ वो भगवान विष्णु के पार्षद, कहाँ वो वैकुंठनाथ के पार्षद, सालोक्य साष्टी सामीप्य सायुज्य सारूप्य, 5 प्रकार की मुक्तियां उनके पास, और सनकादिक को भीतर जाने से रोका। अच्छा, वैसे देखा जाए तो द्वारपाल का कार्य ही होता है रोकना, पूछना कि ऐसे ही कोई नहीं चला जाए। और उन्होंने इतना कहा कि अभी नारायण भीतर विराजमान है, शायद प्रभु विश्राम में हैं, आप प्रतीक्षा कर लीजिए और जाने क्या भगवान की इच्छा, क्या प्रभु की इच्छा हुई, क्या ये लीला हुई कि सनकादिक जो सर्वत्र समचेतसा, जो इच्छा द्वेष विहीन, ऐसा उनका हृदय, सब प्रकार के राग दोष से रहित जिनका चित्त है, जो सदा सर्वदा भजन परायण रहते हैं, उनके मन में भी क्षोभ हो गया। उनके मुख से भी ये बात निकल गई कि असुरों का सा कार्य कर रहे हो तुम। भक्त और भगवान के बीच में आने वाला असुर होता है। जो भक्त को भगवान से दूर रखने का प्रयास करे वो असुर है, ये आसुरी वृत्ति है। तो बोले असुरों का सा कार्य कर रहे हो तुम, जाओ जाकर असुर हो जाओ। ये यद्यपि सब भगवत लीला से हुआ, पर अंतिम परिणाम क्या है कि इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में कर पड़िए। यद्यपि वैकुंठ भगवान का नित्य धाम है, चिन्मय धाम है, वहां जाने वाला लौट कर नहीं आता, पर भक्त के अपराध के कारण वहां से भी लौट कर आना पड़ा। और वो तो आगे एक और बात कहते हैं, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए।
आपके पास बड़ी लंबी गाड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी है, अच्छी बात है, सड़क पर बहुत तेज गति से दौड़ेगी, कहीं आपको देर से पहुंचना होगा, शीघ्र पहुंचा देगी, पर ध्यान रखना उस गाड़ी में बैठकर भवसागर पार नहीं होगा, भवसागर पार नहीं किया जा सकता। हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भवसागर नहीं तरिए। ये प्रभुता संपत्ति भव से पार ले जाने वाली नहीं है, और मुझे तो लगता है कि प्रभुता संपत्ति तो भव बंधन में डालने वाली है। कल भी मैं आपको यही कह रहा था ना, धन, यौवन और प्रतिष्ठा, कहते इन तीनों में से एक भी हो तो मनुष्य का पतन हो सकता है, और तीनों हो जाए तो पतन अवश्यम भावी है। तो प्रभुता संपत्ति जो है वो तो वस्तुतः भव बंधन में डालने वाली है, प्रभु से दूर करने वाली है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं। मैंने देखा है धनी मानी व्यक्तियों के जीवन में एक प्रकार का स्थूल नहीं तो सूक्ष्म सा दंभ तो उनके हृदय में रहता है। उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से कभी कभी कोई आहत हो जाता है, उनका व्यवहार कभी कभी ऐसा होता है, आहत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कितने राजाओं का प्रसंग मैंने पढ़ा कि वो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते थे, लेकिन केवल इस बात का विचार करके कि भाई किसी को दंड देना पड़ेगा, किसी से कर वसूलना पड़ेगा, हमारा अंतःकरण मैला हो जाएगा, नहीं नहीं हम ये कार्य नहीं कर सकते, हम तो एकांत में भगवान का भजन करेंगे। इसीलिए कल मैंने आपको एक और बात निवेदन की थी, भाई व्यवहार में सावधान रहना चाहिए। यदि आप साधक हैं तो आपको संसार में रहना है, व्यवहार में रहना है, तो अपनी राजी से जो आपको ठीक लगे आप करिए। मैं आपको दिशा निर्देश देने वाला कौन होता हूं। लेकिन यदि आप साधक हैं, आप हम यदि भजन के मार्ग पर चल रहे हैं, फिर तो भाई, फिर ये तो भाई सहने का मार्ग है, कहने का मार्ग नहीं है। भजन के मार्ग पर तो सहत सहत बाढ़े भगति, ग्रहतन गुरु हितगार। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। आपको अपना संसार, अपनी संपत्ति, अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान ये बचा कर रखना है, या आपको अपने भाव की रक्षा करनी है। ये दोनों एक साथ नहीं होगा। आपको अपने संसार, अपनी संपत्ति, अपना मान सम्मान, आप बड़े ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे स्थान पर ही आप बैठते हैं, आपको ये सब बचा कर रखना है तो आपकी इच्छा है। आपको भजन भाव बचाना है, फिर तो भाई सहत सहत बाड़े भगति, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना। सेवक जी महाराज कह रहे तरुसम सहनशीलता हुए। एक और बात मैं आपको यहां पर बताऊं कि किसी बलवान व्यक्ति ने आप पर प्रहार किया, आप उसके प्रहार का उत्तर नहीं दे सकते। आप जानते हैं आपके अंदर इतना बल, इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसके प्रहार का उत्तर दे सकते हैं, तो आप मौन रह गए। इसको सहना नहीं कहते। आप उत्तर दे ही नहीं सकते, आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है। ये सहनशीलता नहीं, ये तो विवशता है। ये सहनशीलता नहीं है। आप उत्तर दे सकते हैं, आप दंड दे सकते हैं, पर आप मौन रहते हैं, आप क्षमा करते हैं, ये सहनशीलता है। आप चाहें तो आप दंड दे सकते हैं, आप चाहें तो आप उत्तर भी दे सकते हैं, पर आप मौन रहते हैं, आप क्षमा दान करते हैं, ये सहनशीलता है। ये सहनशीलता है, और इसका अभ्यास साधक के जीवन में हो, अवश्य हो। इन्हीं सद्गुणों के अभ्यास की बात श्री गीता जी में भगवान कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब व्यवहार में रहोगे, संसार में रहोगे, अनेक अनेक तरह की परिस्थितियां आएंगी। क्षमा का, दया का, सहनशीलता का, तितिक्षा का, त्याग का अभ्यास आपके मेरे जीवन में कैसे होगा? संसार में रहकर ही होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, मैं कहीं बचकर भाग जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं मुझे वो विचारधारा ही अच्छी नहीं लगती। यहीं पर रहकर साधन का और जीवन का सदुपयोग करना सीखिए। क्षमा हो हमारे जीवन में, दया हो हमारे जीवन में। श्रीमद् भागवत कहती है, अगर आपको बड़ी जल्दी भगवान चाहिए ना, तो बोले 3 बात हो आपके जीवन में। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्ता तुष्यत्याशु जनार्दनः। सबसे पहले दया सर्वभूतेषु। कोमल हृदय, कोमल हृदय, कठोर हृदय ये भजन कर ही नहीं सकता। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा ना, आपको स्मरण हो, ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। हमारी श्री जी कैसी हैं कि उनके सन्मुख यदि कोई दंड कह दे तो वो व्याकुल हो जाती।
यदि कोई दंड कह देना, ये शब्द ही उनके सन्मुख कह दिया जाए तो वो व्याकुल हो जाती हैं। ऐसी कोमल हृदयाश्री जी हैं। उनका भजन यदि आपको मुझे करना है तो अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव के अनुरूप ही तो अपने हृदय को बनाना पड़ेगा। हमारा और अंतर, हमारी भाव भावना ऐसी होना जिससे हम अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव के रस को ग्रहण कर सके। तो रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। तो वैसे तो मैं आपको कहूं किसी से भी अभिमान क्यों किया जाए, पर यहां कह रहे भक्तन सो अभिमान, प्रभुता भूल ना कीजिए। अच्छा, प्रभुता का अभ्यास होगा ना, यदि आपको बड़े ही बने रहने का अभ्यास हुआ तो ये भूल आपसे कभी भी हो सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई यहां छोटे बन के रहेंगे, यहां बड़े बन के रहेंगे। यदि आपकी वृत्ति वैसी है, यदि आपका और अंतर वैसा है, तो आप जहां भी होंगे वैसे ही होंगे। मैं कई बार देखता हूं कुछ लोग जीवन में थोड़ी देर के लिए अनुशासित होने का प्रयास करते हैं, पर मेरा छोटा सा अनुभव ये कहता है यदि आप अनुशासित हैं ना, तो आप छोटी से बड़ी हर क्रिया में अनुशासित होंगे। अपनी चेतना को आप बांट नहीं सकते, अपने व्यक्तित्व को आप खंड खंड नहीं कर सकते। यहाँ आप अच्छे हो जाएंगे, यहाँ आप बुरे हो जाएंगे, यहाँ आप ऐसे हो जाएंगे, वहाँ आप वैसे हो जाएंगे। यदि ऐसा है तो आप केवल नाटक कर रहे हैं। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि लोग भजन करने बैठते हैं ना, तो वो सीताराम सीताराम राधे श्याम की चादर ओढ़ लेते हैं। वो चादर ओढ़ा तो भजन हो गया, और जब दुकान में बैठे तो चादर एक और धर दिया। आप वस्तुतः हैं क्या, कौन है, कैसे हैं? आपकी चेतना ऐसे ऐसे खंड खंड ना हो। आप अनुशासित होंगे तो आप छोटी से लेकर बड़ी क्रिया में अनुशासित होंगे। यदि आप दीन हैं, विनम्र हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी के सामने दीन हैं और किसी के सामने अहंकार से भरे हैं, किसी के सामने तो बस गिगिया लेते हैं और किसी के सामने चिल्ला लेते हैं। ऐसा नहीं, आप एक हैं, आपका स्वभाव भी एक होना चाहिए। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम ससाधु। साधक का स्वभाव एक होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा एक। तो भक्तन सो अभिमान, प्रभुता भूल ना कीजिए। कहने भाई और किसी से कर भी लो, पर भक्त से तो कदापि ना हो। मन वच निश्चय जान, और ध्रुवदास जी चेता कर कहते हैं, बोले निश्चय करके जान लीजिए, इही सम नहीं अपराध कछु। इस अपराध का मार्जन नहीं है भाई। आगे कहते हैं, सकल आयु सत्कर्म में जो पै बितई हो, सकल आयु सत्कर्म में जो पै बितई हो, भक्तन को अपराध इक डारत छिन में खोई। भक्तन को अपराध इक डारत छिन में खोई। पढ़कर तो लगता है कि बड़ा अन्याय है ये तो। कहने सकल आयु सत्कर्म में, आपने सारा जीवन सत्कर्म किया, जो पे बिताई हुई, आपने सारा जीवन सत्कर्म में बिताया है, पर कह रही है भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। यानी एक क्षण में वो सारा पुण्य नष्ट हो जाए यदि भक्त का अपराध बन जाए। और आगे कहा, और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। और कहने और जितने भी पाप हैं, और सकल अघमुचन को, और जितने भी पाप हैं वो भगवान नाम से नष्ट हो जाते हैं, पर कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। बोली ये तो वज्र की लीक है, ये मिटता नहीं, ये अपराध मिटता नहीं, ये पाप नष्ट नहीं होता। अरे श्री ठाकुर जी तो कहते हैं, बोले हम भक्तन के भक्त हमारे। सूरदास जी कह रहे, बोले श्री ठाकुर जी कह रहे, बोले ऐसे तो हमारा किसी से न बैर है और न प्रेम है, पर भक्त का प्रेमी हमारा प्रेमी है, भक्त का बैरी हमारा बैरी है। और सूरदास जी ने लिखा है, बोले चक्र सुदर्शन जारों। श्री ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, द्रौपदी की उस पीड़ा को देखकर करुणा निधान का हृदय विकलित हुआ। द्रौपदी ने कहा कि द्रौपदी ये सब तेरे नहीं मेरे अपराधी हैं। कहते जब द्रौपदी ने क्षमा कर दिया ना गांधारी के कहने पर,
फिर द्वारिकाधीश ने कहा कि अब ये सब मेरे अपराधी हैं, अब इनके दंड का विधान मैं करूंगा। और कोई आश्चर्य नहीं, एक भक्त के अपराध के कारण समग्र भारतवर्ष को महाभारत देखना पड़ा हो, एक भक्त के अपराध के कारण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति, ऐसा ही प्रभु का स्वभाव है, ऐसा ही वो अपने जन से, अपने भक्त से, अपने दास से प्रेम करते हैं। अरे जिसने निंदा की मां जानकी की, कहते हैं कि उसे देखकर नर्क ने भी अपना द्वार बंद कर लिया। मां जानकी की निंदा की है इसने, इसके लिए यहां भी कोई ठौर नहीं है। और जब प्रभु अपने नित्य धाम को, श्री साकेत धाम को जाने लगे, तो सब अयोध्या वासियों को ले गए और कह रहे सब अयोध्या वासियों में सबसे पहले प्रभु ने उसे ही भेजा। कहां भेजा? नरक भी उसे रखने को तैयार नहीं। कह रहे प्रभु ने उसके लिए विशोक नामक एक नवीन वैकुंठ की रचना कर दी कि ये हमारा अवधवासी है, ये हमारा है, ये हमारा निजजन है, हम इसका त्याग नहीं कर सकते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। घर में नौकर रख के आप मालिक हो तो जाते हो, घर में नौकर रख के आपको लगता है कि अब आप मालिक हो गए, पर भाई मालिक होने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। मालिक तो एक ही है, वही कहलाने योग्य है, वही होने योग्य है। स्वामी तो एक ही है, वही स्वामी कहलाने योग्य है, वही स्वामी होने योग्य है, क्योंकि भाई स्वामी होने के सब गुण उसी में ही है। जीव तो सुख पाता है जब इस सबसे स्वस्थ भाव में आकर विश्राम करता है कि मैं जीव कृष्ण नित्य दास। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं ही सेवक हूं। और सेवक कभी स्वामी नहीं होता। महाराज जी, बहुत बरस पहले की बात हुई, मेरे पास कुछ लोग आए कि हम श्री हितरिवंश महाप्रभु पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बोले हम ये चाहते हैं कि उसमें श्री हरिवंश महाप्रभु का जो पात्र है वो आप निभाएं। तो मैंने कहा भाई, महाप्रभु के किसी भी सेवक का पात्र हम निभा सकते हैं। हम सेवक हैं, हमें उसी भूमिका में ही रहना है। हम स्वप्न में भी कभी वैसा होने की ना तो चेष्टा कर सकते हैं, ना वैसी हमारी कोई भाव भावना है, होनी ही नहीं चाहिए। हमारे हृदय में भाव ही ना हो कि हम किसी के स्वामी हैं। क्यों हो? अरे स्वामी एक प्रभु है। अरे एक और बात बताऊं भाई, यहाँ के जो स्वामी है ना, वो तो बड़े भयभीत रहते हैं। बाहर बंदूक वाला, इधर बंदूक वाला, इधर बंदूक वाला, काहे के स्वामी है? तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे ने। अरे कुंभनदास खड़े अकबर के दरबार में, अकबर की आंख में आंख डालकर कहने का सामर्थ्य हो सकता है भगवान के भक्त के अतिरिक्त किसी का? कह रहे जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम। भगत को कहा सीकरी कहां? मैं तो बहुत बार इस घटना का बैठे बैठे चिंतन करता हूं। मुझे बड़ा आनंद आता है कि बड़े बड़े राजा कांपते हैं उसके नाम से, उसके बल के आगे नत हैं, उसके राजदंड के आगे धर देते हैं वो अपना मुकुट। लेकिन ये हमारे श्री गोवर्धन नाथ का एक ऐसा बांका भक्त अकबर के दरबार में पहुंचा कि अकबर के दरबार के मध्य में अकबर की आंख में आंख डालकर कहता है, अरे भगत को कहा सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, और जहां को मुख देखे दुख लागे, तहां को करनी परी प्रणाम। कुंभनदास जी आशु कवि हैं, इस पंक्ति के बिना भी गा सकते थे, पर गाया। कैसा अद्भुत साहस, कैसा अद्भुत पराक्रम। इसे कहते हैं भगवत चरणारविंद का अटूट विश्वास, इसे कहते निर्भयता। ये निर्भयता है, ये निर्भयता है। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभो के हा काड़ा जो। तू मेरा राखा सबनी थाई,
भगवान के भक्त की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र सतत करता है, सतत करता है। अरे यहाँ तो व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए कितना तामझाम एकत्रित करना पड़ता है। भक्त तो केवल भगवान के भरोसे ही निश्चिंत रहता है, उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु भी भगवान की इच्छा के बिना उसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर सकती। मृत्यु के सर पर पैर रखकर भगवान का भक्त भगवान के पास जाता है। ध्रुव जी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु आई, उसने अपना सर झुकाया, श्री ध्रुव जी ने मृत्यु के सर पर अपना पांव रखा और उस दिव्य विमान में जाकर विराजमान हुए। मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवान का भक्त जाता है। तेरे सेवक को पौ किछ नाई। भगवान का भक्त चहुं ओर से सुरक्षित है, वो सदा सर्वदा सर्वत्र सुरक्षित है। कहते हैं कि कालिया को किसी से भय नहीं था, केवल गरुड़ जी के अतिरिक्त। वो गरुड़ जी से भयभीत रहता था। और कहते जब भगवान ने कहा कि अब तुम रमणक द्वीप चले जाओ, तो कालिया ने कहा कि हमें वैसे तो किसी से भी भय नहीं है, पर गरुड़ से हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान ने कहा अब आपको किसी से भी भय नहीं। भगवान ने कालिया से कहा तुम्हें किसी से भी भय नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर हमारे चरण चिन्ह हैं। जब नृत्य किया ना भगवान ने नाथा कालिया को, एक एक फण पर पटक पटक कर चरण धरा प्रभु ने। और संत कहते हैं भाई जब मन बहुत चंचल होने लगे तो प्रभु की इस लीला का कुछ काल के लिए स्मरण करना चाहिए। कालिया के एक एक फण पर कन्हैया चरण धर रहे हैं। कालिया फन उठाता है, कन्हैया चरण धरते हैं, झुक जाता है वो फन। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताथैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताथैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। तो भगवान का भक्त उसे काल से भी भय नहीं, यहां किससे भय होगा। तो कह रहे और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। कह रहे बड़ा सुंदर उपाय है। कोई भी पाप भगवान नाम के प्रभाव प्रताप से नष्ट हो जाता है। पर कह रहे भक्त द्रोह को जतन नहीं। और भक्त से द्रोह करना क्या है? मुझे तो लगता है कि भक्ति विरोधी जितनी भी चेष्टा है वो एक प्रकार से भक्त विरोधी भी है। किसी भी प्रकार से आप देखो, आपकी किसी चेष्टा से किसी भक्त का, किसी संत का हृदय असहज ना हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं संत के संग रहने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसकी सहज भावना में, उसके सहज चिंतन के प्रवाह में आपकी किसी चेष्टा से, आपकी किसी क्रिया से कोई क्षोभ, कोई विक्षेप क्षण भर के लिए भी उपस्थित हुआ तो ये भक्त द्रोह हुआ। एक प्रसंग मैंने ब्रज के भक्त में पढ़ा था कि पंडित श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, पंडित बाबा, भजन भावना सिद्ध महापुरुष थे और ब्रज रज में, ब्रजवासियों में उनकी बड़ी अविचल निष्ठा थी। भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष। तो वे नित्य प्रति शौच के लिए कहीं जाते थे और कहते उनके कंधे पर गुदड़ी जैसा एक वस्त्र होता था। वो आगे आगे चलते थे और वो वस्त्र पीछे से उनके पद चिन्हों को झाड़ता चलता था कि कहीं उनकी कोई चरण धूलि भी न ले ले। अभी आपसे मैं कह रहा था ना, यहाँ कौन किसका स्वामी है भाई? स्वामी तो एक प्रभु है। प्रभु का सेवक तो ऐसा होता है कि मान मान अपमान सम, वो देने पर भी स्वीकार नहीं करता। संसार के सम्मान देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। संसार दे रहा है, देता रहे, पर वो एक क्षण के लिए भी उस सम्मान को अपना करके अपने पास नहीं रखेगा, वो नहीं रखेगा। तो वो अपनी चरण धूलि भी झाड़ते चलते थे। कितने कलकत्ता के एक सेठ जी ने नया नया कैमरा खरीदा। उन दिनों नया नया कैमरा आया होगा बाजार में, सेठ जी ने खरीदा। अब वो आए और पंडित बाबा का चित्र लेने का प्रयास करें। पंडित बाबा इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते थे कि हमारा चित्र लेगा, अपने पूजा स्थान में जाकर कहीं इसने रख दिया तो। और भक्त तो भाई इस बात से बहुत बचता है, उसे बचकर रहना ही चाहिए।
उसे बचकर ही रहना चाहिए। मैं तो खुद आपसे कहा था भाई हमारा चित्र लगाना हो तो अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा लो, सजाने के लिए भले लगा लो, पर मंदिर के लिए नहीं है भाई, मंदिर के लिए नहीं है। और मैंने तो कहा था कि भाई जो अपने आप को मेरा शिष्य समझते हैं उनको तो मैं आज्ञा भी दे सकता हूं, तो मेरी ओर से तो ये आज्ञा है, ऐसा करने वाला घोर अपराध करेगा, वो अपराध का भागी होगा, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। इससे केवल हानि ही हानि है भाई, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो उन्होंने बड़ी चेष्टा की कि पंडित जी वो सेठ जी चित्र ना खींचे, पर सेठ जी हठी थे। कहते कि पंडित बाबा चलकर जा रहे थे, उन्होंने लुक छिप कर कहीं से चित्र खींचने का प्रयास किया, पंडित बाबा को खबर पड़ गई। तो पंडित बाबा बेचारे कभी अपनी गुदड़ी ऐसे उठाए कभी ऐसे उठाए, तो चलने में उनको थोड़ा कष्ट हुआ। कहते पंडित बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री ठाकुर जी से उनका एक कष्ट, उनकी असहजता देखी नहीं गई। सेठ जी जब वापस कलकत्ता पहुंचे तो उनकी सारी मिल जल के स्वाह हो चुकी थी। उनके पास जितना सब कुछ था, उनकी सारी श्री सारी लक्ष्मी सब भक्त के एक अपराध के कारण। भक्त भले कुछ न कहे भाई, पर मैं आपसे कह रहा हूं ना कि भगवान का सुदर्शन चक्र सतत लगाए भक्त की रक्षा में, वो सतत लगाए भक्त की रक्षा में। संत के सहायक भगवान हैं, संत के सेवक भगवान होकर रहते हैं। महाराजा अम्बरीश ने थोड़ी कुछ कहा दुर्वासा से, वो तो शांत भाव से अपने भजन भाव में लगे रहे, वो तो शांत भाव से अपने भजन भाव में लगे थे। दुर्वासा ने क्रोध किया, उस दिन उन्होंने कृत्या उत्पन्न की और फिर तीनों लोकों में भागते फिरे, किसी ने शरण नहीं दी। और कहते जैसे ही कृत्या उत्पन्न की दुर्वासा ने, उसी समय वो जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का सुदर्शन चक्र महाराजा अम्बरीश की रक्षा कर रहा था प्रकट हो गया, और उस सुदर्शन चक्र के तेज से तीनों लोक जलने लगे। दुर्वासा तो हाहाकार कर उठे, त्राही त्राही कर कर, कभी ब्रह्मा कभी शंकर कभी नारायण के द्वार पर जाते हैं। भक्त ने कुछ नहीं किया, पर भगवान की व्यवस्था ऐसी है भाई। इसीलिए कहा कि भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। भक्त के संत के अपराध से सदा बच कर रहिए। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं भाई, थोड़ा कर लीजिए पर अपराध रहित भजन भावना हो आपकी, प्रयास यही करना चाहिए। और इस विषय में तो बहुत सावधान रहने के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है जब ध्रुवदास जी ने कहा कि सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई हुई, पर भक्तन को अपराध एक छिन में डारत कोई। श्री तेज ओज बल बुद्धि विद्या सब नष्ट हो जाता है भाई एक भक्त के अपराध से। गुरुजनों का, संतों का, भक्तों का अपराध ना होने पाए, हम उनकी भजन भावना में साधक सहयोगी न बन सके, कोई चिंता की बात नहीं है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। पर उनकी भजन भावना में कोई विक्षेप, उनके अंतर्मन में कोई क्षोभ, उनकी सहज चेष्टा में कोई असहजता हमारे कारण, हमारे किसी शब्द के कारण, हमारी किसी चेष्टा के कारण, हमारे किसी व्यवहार के कारण न उत्पन्न होने पाए। निंदा भक्तन की करे सुनत है जे अघरासी। निंदा भक्तन की करे सुनत है जे अघरासी। वे तो एक ही संग दो बंधत भानु सुत पासी। वे तो एक ही संग दो बंधत भानु सुत पासी। कहते ऐसा अपराध, ऐसी अवज्ञा तो न करे, उनके सन्मुख तो कोई ऐसी चेष्टा कदापि न करे, पर यहां कह रहे निंदा भक्तन की करे, अर्थात उनकी निंदा भी ऐसा पाप है कि ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि करने वाला और सुनने वाला निंदा भक्तन की करे और सुनत हैं जे अघरासी। कह रहे वे तो एक ही संग दो बंधत भानुसुत पास। भानुसुत पास अर्थात यमपाश, बोले उन्हें यमराज के दंड से निर्भय करने वाला कोई नहीं है। महाराज तो वाणी में कहते हैं संत की निंदा नानका और बहर बहर अवतार। बोले उस जीव को तो बार बार जननी के गर्भ में आना पड़ता है, उसकी मुक्ति संसार से किसी भी प्रकार संभव नहीं। संत की निंदा नानका। अच्छा यहां एक और बात मैं कहूं, निंदा किसी की भी करो, अपने हाथ क्या आता है? मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। कबीर कहते हैं ना, जग में हितुआ तीन हैं, निंदक, माई, बाप
और कह रहे उसमें भी माँ बाप तो कैसे हैं, वो मल धोवे हाथ से, वो तो हाथ से शुद्ध करते हैं, और बोले ये बोल बोल कर निंदा करके ले जाते हैं आपका पाप। इसीलिए कहा निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अच्छा, नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए भी भगवान कहते हैं सुपने नहीं देखा पर दोषा, सुपने नहीं देखा पर दोष। अच्छा, जो लोग निंदा करते हैं क्या करते हैं, उसका दुर्गुण उसका दोष देख देख कर उसकी चर्चा ही तो करते हैं। दुर्गुण दोष को लगता है भाई कि ये बड़ा आदर करते हैं हमारा, चलो इन्हीं के पास रह जाए। आप किसी का दोष देखोगे, उसकी बार बार चर्चा करोगे, तो दोष सोचेगा भाई ये व्यक्ति हमारा कितना आदर करता है, चलो इसी के हृदय में जाकर रह जाते हैं, इसी को ही अपना स्थान बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई मुझसे कह रहा था बोले अमुक व्यक्ति आपकी बड़ी निंदा कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा निंदा करके क्या कर रहे थे? बोले बड़े खुश हो रहे थे। मैंने कहा अरे रोटी कपड़ा जेवर क्या क्या देना पड़ता है आदमी को खुश करने के लिए, तो हमारी निंदा ही करके खुश हो रही है, तो बहुत सरल बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है, खूब हो, हम तो वैसे ही खुश हैं, हम भी खुश आप भी खुश। ऐसी स्थिति तो संसार में बड़ी कम देखने को आती है, जब हम भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं, सब खुश हो जाएं। पर भाई निंदा से अंत में केवल 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 थोड़ी नहीं बड़ी हानि है। रविदास जी ने कहा मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ, उसके पाप का पर्वत, उसके पाप की गठरी अपने सिर पर उठाने जैसा है। तो निंदा तो किसी की भी ना हो, और फिर यहां तो कह रहे निंदा भक्तन की करे। अब भाई कैसे खोज कर निकालोगे कोई भक्त है कि नहीं? कोई भी भक्त हो सकता है कोई बड़ा आपको लगता हो कि बड़ा संसारी व्यवहारी व्यक्ति है, पर भीतर से भगवान का भक्त हो। इससे बचने की तो एक ही युक्ति है भाई, निंदा किसी की भी ना हो, एक क्षण भी किसी की निंदा में व्यर्थ न गंवाया जाए। इससे बड़ी भयंकर हानि है, भयंकर हानि है, छिद्र होता है, अपने मन में छिद्र हो जाता है। भगवान ने कहा ना मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इससे आपके और अंतर में छिद्र होगा। जो भी भजन भाव, जो भी रस आपने पाया वो सब उस छिद्र से बह जाएगा, कलुषित हो जाता है अंतर्मन किसी की भी निंदा करने से। और जब भी मैंने आपसे कहा ना आप दोष देखोगे तो दोष को लगेगा भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत सम्मान करता है, इसी के पास रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। और एक और बात, दोष दिखाई तभी पड़ता है जब आपकी उससे पहचान होती है, जब आपका उससे परिचय होता है। यदि आपका दोष से परिचय नहीं है, यदि आपके भीतर वो दोष नहीं है, तो आपको दूसरे में दिखाई नहीं पड़ेगा, वो दोष आपको दूसरे में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो पहले से ही आपके भीतर विराजमान है उसके लिए किसी की निंदा अवहेलना क्यों? किसी भी दृष्टि से विचार कर लो भाई, किसी भी दृष्टि से विचार कर लो। मैंने देखा कि लोग प्राय करके व्यवहार में जब ऐसी बात करते हैं ना तो कहते हैं अरे चलो कहना तो नहीं चाहिए पर चलो कह देते हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए ऐसा पर चलो कह देते हैं। अरे जब नहीं कहना चाहिए तो क्यों कहते हैं? ये तो अपना ही अनादर हो गया, ये तो अपने ज्ञान का अनादर है, ये तो अपनी प्रज्ञा की अवहेलना है। आप जानते हैं आपको नहीं कहना चाहिए, आप कह रहे हैं, आप जानते हैं आपको नहीं करना चाहिए, आप कर रहे हैं, ये तो अपना अनादर है। अपना अनादर करने वाले का आदर कौन करेगा? अंग्रेजी में एक शब्द आता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई दूसरा थोड़ी देता है आदर, आदर तो स्वयं का किया जाता है, आदर स्वयं की चेतना का किया जाता है, आदर स्वयं के जीवन का किया जाता है। जो अपने जीवन का आदर करता है उसे प्रकृति का कण कण आदर देता है। और जीवन का आदर क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तो कहते हैं भूले हूं मन दीजे नहीं भक्तन निंदा और, भूले हूँ मन दीजे नहीं भक्तन निंदा और, होत अधिक अपराध यह यूं मत जानहु थोर। होते अधिक अपराध यह जो मत जानहु थोर। कह रहे भूल से भी ऐसी चेष्टा आपसे न हो। और कह रहे हो तो अधिक अपराध यह यो मत जानो थोर, माने थोड़ा अपराध नहीं, बड़ा अपराध है, भारी अपराध है, गुरुतर अपराध है। और मैं तो कहता हूं कि प्रभु के चरणों से विमुख करने वाला है, भाव भजन से दूर करने वाला है।
और ऐसा नहीं कह सकते आप कि इससे हम स्वयं को बचा कर नहीं रख सकते। ये निर्णय आप ले सकते हैं, संकल्पबद्ध हो भाई, कहीं भी किसी की निंदा होगी हम नहीं सुनेंगे, करना तो दूर की बात हम सुनेंगे भी नहीं, हम इस कृत्य में सम्मिलित भी नहीं होंगे। सेवा करत में भक्त जन हुई प्राप्त जो आई, सेवा करत में भक्त जन होए प्राप्त जो आई, सो सेवा तज बेगी ही अर्चहु तिन को जाय, सो सेवा तज बेगी अर्चहु तिन को जाय। तो अनादर और निंदा तो कदापि ना हो, और आदर कैसा हो, कह रही है सेवा करत में भक्त जन होत प्राप्त जो आए। श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और कोई भक्त आ गया। संतों के मुख से सुना है कि श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी श्री श्रीनाथ जी का श्रृंगार करा रहे थे, श्री ठाकुर जी को जामा धारण करा रहे थे, बागा एक बाह पहनाई थी। और रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कुछ रसिकों के संग श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करने के लिए पधारे। कहते हैं श्री ठाकुर जी ने बड़े सुमधुर स्वर में श्री गोसाई जी को कहा कि श्री स्वामी जी पधारे हैं, आप उनको आदर से लिवा लाइए। कहते एक बाह जामे की पहनाई थी, उसे वहीं छोड़कर, जैसे ही श्री ठाकुर जी के मुख से सुना वहीं छोड़कर गए और श्री स्वामी जी को लिवा लाने के लिए उपस्थित हो गए। श्री स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे श्रृंगार तो पूरा करके आते। और कहते हैं श्री गोसाई जी ने कहा कि ये आपके आगमन की ही तो कृपा है कि श्री ठाकुर जी का सुंदर स्वर हमारे कान में पड़ा। ये आपका आगमन हुआ और प्रभु ने ये मीठी सी बात हमसे कही, जाकर श्री ठाकुर जी का श्रृंगार पूर्ण किया। सो ये बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि आदर कैसा हो कि भगवत सेवा कर रहे हैं आप, और कोई संत, कोई भक्त, कोई रसिक जन आपके यहां पर पधारे, फिर वो भगवत सेवा वहीं छोड़कर, सो सेवा तज बेग ही अर्चहूं तिनको जाए। तज मेरे वो सेवा वहीं छोड़कर जाइए और पहले उनका आदर, उनका सम्मान करिए, उनको भाव से लिवा कर लाइए। भक्तन देखें अधिक ही आदर दीजे प्रीति, भक्तन देखे अधिक ही आदर दीजे प्रीति, ये गति जो मन की करे जाए सकल जग जीत। यह गति जो मन की करे जाए सकल जग जीत। जैसा कुछ देर पहले आपसे मैं कह रहा था ना भाई, ये एक मील का पत्थर है, आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या भक्तों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ रहा है? क्या संतों के प्रति हमारी निष्ठा, हमारी भावना बढ़ रही है? यदि ऐसा है तभी हम भजन के मार्ग पर ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की भक्ति जितनी प्रवृद्धमान होगी, भगवान की भक्ति भावना जितनी भीतर परिपक्व होगी, उतनी संत चरणों में निष्ठा बढ़ेगी, उतनी भक्त के चरणों में प्रीति बढ़ेगी, उतना जीवन में संत और भक्त का आदर बढ़ेगा। तभी सेवक जी महाराज ने कहा ना, एक और सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो हरिनाम जगत शिरोमणि सो वंश बिना कबहू नहीं लई हूं, और दूसरी ओर कहते हैं जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। कबीर तो कहते ही हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सहजो बाई कहती हैं, राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारू। राम तजू पे गुरु ना बिसारू, गुरु के सम हरि को ना निहार। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। ये संत भक्तों का तो प्रताप है भाई। ये जो हमारे जीवन में सत्संग और ये सत्संग का जो सुख रस आनंद है, ये इन्हीं संत भक्तों का तो प्रताप है। नहीं बोलते ध्रुवदास जी तो कहां से आप आज में ये सुख पाते? उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो डूब गए रस में, पर बोले आपके मेरे लिए बोले।
ये संत बोलता है तो अनुग्रह के कारण बोलता है। तो संत कह रहे हैं हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा। गुरु ने दई बचाए अनाथा। राम तजू पे गुरु ना बिसारू, राम तजू पे गुरु ना बिसारू। गुरु के संग हरि को न निहारो, गुरु के संग हरि को ना निहारो। देखो बीज में वृक्ष की एक संभावना है, एक सुप्त सी संभावना है बीज में, वृक्ष की, फल की, रस की। पर उस बीज को यदि वातावरण न मिले तो क्या कभी वो अंकुरित फलीभूत हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही इस जीव में एक संभावना है भगवत मिलन की, सुप्त संभावना। पर संत का सानिध्य ही वो वातावरण है जो उस संभावना को पहले अंकुरित करता है, फिर कुसुमित और सुफलित करता है। संत का सानिध्य। एक बात गांठ बांध लीजिए भाई, जीवन में संत है तभी भजन होगा, तभी भजन बढ़ेगा, तभी जीवन में भजन भाव रहेगा। संत है कि नहीं? इसीलिए कहो नानक हम यही हवाले, राखो संतन पाछे, राखो संतन पाछे। रैदास कह रहे साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। अरे पलटू साहब तो कह रहे, बोले प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। ये नहीं कह रहे कि संत के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, कह रहे प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं। पलटू सतसंग वरदान मांगे, पलटू सतसंग वरदान मांगे। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा भाई अल्प बुद्धि कल्पत कछु, भक्तन चरण प्रताप। और मेरा कबीर तो कहता है अरे जब तब साधु तारसी। वो कह रहे मैंने सब सिद्धांतों का ये अंतिम निचोड़ बताया है कि जीव का इस भव सागर से उद्धार अगर कभी होगा तो वो संत की कृपा से होगा। जब तब साधु तारसी और सकल प्रपंच। बोले बाकी सब साधन, बोले कुछ नहीं प्रपंच है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवं गई ये इबादत की थी। बिना काबिल मुर्शिद मिलिया एवं गई ये इबादत की थी। जो किया वो व्यर्थ है। कबीर करे प्रपंच और सकल परपंच, जब तब साधु तारसी। सो ये कह रहे हैं कि भक्तन देखे अधिक ही आदर दीजे प्रीत, यह गति जो मन की करे जाए सकल जग जीत। और फिर इसी प्रसंग में अंत में एक बात और कहते हैं, जाति अभिमान न कीजिए भक्त जनन सो भूल। जाति अभिमान न कीजिए भक्त जनन सो भूल। सुपच आदि दे हो ही जो मिलिए 300 फूल। सुपच आदि दे हो ही जो मिलिए 300 फूल। स्कंद पुराण का वाक्य है कि भगवान के श्री विग्रह के उपादान का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी ये विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान का विग्रह किस वस्तु से बना है। ऐसा करना महत अपराध है, ऐसा करना महत अपराध है। अपनी माता से कभी अपने जन्म के विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए, महत अपराध है। माता जो कहे उसको आदर और सम्मान से जीवन में धारण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और कहते हैं ऐसे ही भक्त की जाति का विचार करना भी महत अपराध है। ये भगवत अपराध है। भक्त की जाति का विचार नहीं किया जाता। ध्रुवदास जी तो कह रहे सुपच आदि दे हुई जो मिलिए 300 फूल। क्योंकि प्राय करके अभी मैंने कहा ना कि भाई प्रभुता पाए काय मद नहीं। धन होगा तो कुछ ना कुछ मद होगा। उच्च कुल का मद होता है, जाति का मद होता है, रूप का मद होता है, विद्या का मद होता है। और ये सब कहीं ना कहीं
प्रभु से दूर ले जाने वाले हैं। ऊंच नीच घर औतरे पर रहे संत का संत, तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को, सार भजन हरिवंश। और वैसे भी भाई श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं ना। आपके मेरे निर्णय करने से क्या होता है? आपका मेरा निर्णय करना तो ऐसा ही है जैसे किताब भी हमने पढ़ी, प्रश्न पत्र भी हमने बनाया, उत्तर भी हमने लिखा, अपने आप को अंक भी हमने ही दे दिए। कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं, इसका निर्णय तो प्रभु करते हैं। वो तो किसी समय जाकर होता है। होथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद। इसलिए कभी विचार न करिए, जिसके जीवन में भगवत भक्ति है वही श्रेष्ठ है। एक बार यहाँ किसी ने पूछा था ना, उच्च कुल और नीच कुल क्या होता है? तो भाई जिस कुल में भगवत भक्त जन्मता है वही ऊंचा कुल होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। और इतिहास प्रमाण है, हर कुल में भगवत भक्तों ने जन्म लेके उस कुल को पावन किया है, पवित्र किया है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुबीरा। जो भगवान का भजन करता है ना वही श्रेष्ठ है, वही योग्य है, वही पात्र है, वही अधिकारी है, वही पूज्य है, वही वंद्य है, वही संग करने योग्य है, वही सेवन करने योग्य है, वही आदर देने योग्य है।